को मैं यूट्यूब फैमिली कैसे सब नहीं देखा सब खैर से होंगे। तो बच्चों ने नाश्ता करके बच्चे चले गए थे तो मुझे भूख लगी, मैंने कहा मैं भी ना खा लूँ, लेकिन मेरे ना अंडा नहीं खाया जा रहा था, दिल नहीं था, तो फिर मैंने ना कबाब तल लिए अपने लिए। बच्चे गए हैं कारी साहब के पास कुरान पाक पढ़ने, उनका चलो कुछ दिन जैसे है ना यहाँ पे अली भूल ना जाए, तो उसको है ना मैंने हमज़ा के साथ फिर भेज दिया। इससे मस्के लगाए जा रहे हैं कि दुआ उठो, और यहाँ पर ये जो है ना पूरा पाउडर गिरा कर आया। सोने दो, थोड़ी देर सोने दो, सोने दो प्लीज़। क्यों नहीं? नहीं नहीं सोने दो प्लीज़। मैं घर चली जाऊँ? चली जाऊँ मैं अपने घर? ठीक है, बस मैं आज जा रही हूँ अपने घर। क्यों? खेलना है? नहीं जाऊँ? नहीं बस मुझे जाना है, मुझे सोने नहीं देते तुम। मुझे सोने दो फिर। नहीं दुआ को सोने दो, वरना मैं आज चली जाऊँगी अपने घर। अपने घर चली जाऊँ मैं? ठीक है। पापा पापा नहीं आ रहा, पापा आने दो, हम जा रहे हैं। मैं बोला दीदी आने दो। दीदी नहीं आ रहा, दीदी कहता मैं नहीं आता, मीरू गंदा बच्चा है। कहते दीदी सोने नहीं देता। ये ना शुरू हो गई है झाड़ू लगाना कि ना इसको ये करना है, ये इसने मीरू ने किया हुआ सारा। पोछा उठा लिया क्योंकि झाड़ू से कहाँ पाउडर साफ़ होने वाला था, इसने पोछा उठा लिया। और अब ये जो है ना, तो क्या अगर हम सुबह उठे अपने हाथों की लकीरें देखें तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये सवाल कैसे आया दिमाग में सुबह सुबह? बताओ ना। लकीरें वही की वही होती है ना, आगे होती है ना पीछे होती है, जितनी लकीरें खड़ी हैं बस वही होती है। क्या होता है सुबह? अच्छा दिन होता है। हाँ अच्छा दिन होता है, हर दिन अच्छा होता है बेटा। अल्लाह ने ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और दुनिया भी बहुत ही प्यारी बनाई है। हर दिन हर इंसान के लिए अच्छा होता है। मैंने बोला अगर हाथ की लकीरें देखना और किसी को दिखाना सख्त गुनाह होता है। हाँ खुद देखो, मैं भी देख रही हूँ। चलो ये देखो, मैं भी देख रही हूँ, ये देखो मैं भी देख रही हूँ। वीडियो में दिखाया। सुबह सुबह उठ के दुआ मांग के हाथ पे मुंह पे हाथ फेर के फिर है ना और उठ जाना चाहिए, बोलना चाहिए अल्लाह पाक आज का जो हमारा दिन है ना बहुत अच्छा गुजरे। इसने जो है ना ये देखिए रात से ही हमज़ा की वॉच पहन के सोई भी है और माशाल्लाह से इसके हाथ में लग भी बहुत। वाह कितना अच्छा मैजिक है ना। नहीं नहीं इसकी छोड़ दो, मैं आपको ऐसी मंगवा देती हूँ। यहाँ पर भी है, आपकी भी पापा लाए थे, इसकी भी लाए थे और मुस्तफ़ा की भी वो लाए थे बाबा जानी। मैं आपको ऐसी मंगवा देती हूँ, सेम यही पे आई हुई है अभी, यही कलर है, यही सारा कुछ है। मैं वो एक आंटी से लेती रहती हूँ, उनके पास है, मैं उनको बोलती हूँ हमें भिजवा देती है। जी आपको नहीं मिलेगी, आपकी है। मैं ये अली का बोल क्या है चार्जिंग नहीं, मैं अब अली को फिर मंगवा देती हूँ क्योंकि अली की थी तो सही, लेकिन अब उसके पास चार्जिंग तो तुम्हारी होगी ना। नहीं है। कहाँ गई? भूल गई। ओके मैंने जो है ना सुमेरा के शूज़ पहने और इसे बिल्कुल वैसे फादिया आपके पाँव में लग प्यारे रहे। हाँ थोड़े से बस, अगले साल है ना हम तुम्हारे कपड़े भी पहन सकेंगे, तुम्हारे जूते भी शेयर कर सकेंगे। 8 साल की हो ना बिल्कुल। हाँ पूरे तुम्हारी जूती मैं और मम्मा पहन लेंगे और कपड़े भी हम दोनों पहन लिया करेंगे। 8 या 9 साल की होंगी पूरे। अच्छा देखो पूरे परफेक्ट है, बस पीछे बारिश आ रही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से कि ना अभी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, रात से मतलब हो रही है, सारी रात ऐसे बारिश होती रही। वाह इसे कहा है कि कपड़े चेंज कर लो, कह रही मम्मा एक दफ़ा नहा लूँ बारिश में फिर चेंज करती। मैंने कहा चले ये भी ठीक है, दुआ के तो मैंने कर दिए थे। और ये देखें ये यहाँ पे आ गया। न्यू कपड़े पहनेंगे ना तो खराब हो जाएंगे बारिश। चलो ठीक है तो पुराने कपड़ों में ना नहा लो, फिर न्यू पहन लेंगे।
मैं अपना मोबाइल लेकर अंदर जा रही हूँ. एक तो चार्ज नहीं है और दूसरा ऊपर से अच्छा खासा मतलब पानी बारिश का. ओए ओए फुल एंजॉय फादिया ही कर रही है बारिश को. मुझे बहुत माशाल्लाह से बहुत तेज़ बारिश हो गई है. और ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ. प्यारा रंबो बना हुआ देखिए कितना प्यारा रंबो तो नहीं बैठ सकती क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो गई. तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई हूँ रूम में से. मैंने कहा चलें बाहर निकलें थोड़ा यहाँ पर आके बैठे फ्रेश हो जाएंगे. ठंडी ठंडी हवा चल. हाय मैं छोड़ छाड़ के बच्चे गए सब कुछ गए. बस मेरा हस्बैंड तो ना बैठे रिएक्शन देने पे. क्या करूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे पड़ ऐसे गए पीछे जैसे ये पर बैठे हैं ना ऐसे 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 पीछे पड़े हुए हैं कुछ घटिया से लोग. तो अब क्या करें बीवी बच्चे छोड़ के. अच्छा मुझे भी लगता है कि ये रोज़ हर घर में यही होता है जो कि ना बच्चे कहाँ पड़े हुए हैं कोई कहाँ पे पड़ा हुआ है. इकलौती एक ही औलाद है उसका भी नहीं पता कि वो कहाँ पे फेंका हुआ है कुछ किया हुआ है. हाय हाय ये भी मतलब रोज़ ही घर छोड़ के जाना पड़ता है मजबूरी क्योंकि हस्बैंड टाइम ही नहीं देता ना. इसीलिए हम हर जगह पे अकेले घूमते हैं अकेले वो बाइक करवाते हैं और क्या बोलते हैं लोगों को बुलाते हैं कि हाँ जी आजा. मेरा हस्बैंड तो टाइम ही नहीं दे रहा. तुम ही मुझे टाइम दे दो मुझे ले चलो आज मुझे फ़लाँ जगह पे जाना है आज फ़लाँ जगह पे जाना है. क्या ज़िंदगी है बेचारो. ऐसी भी क्या ज़िंदगी है. क्या इतना हस्बैंड को मसरूफ़ खेतों में रहता है कि टाइम ही नहीं है. इतनी भी ना बंदे को मेहनत कश नहीं होना चाहिए कि ना अपने मतलब बीवी बच्चों के लिए भी टाइम ना. इतनी मेहनत कश नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है ना. हाय बस बाहर कोई आ गया था तो मैंने कहा चलिए. इतना भी ना बंदे को मेहनत कश नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि अपनी बीवी किसी गैर मर्दों के साथ घूमे. मैं तो चलो बसों पे आती हूँ जिस पे हज़ार लाखों औरतें भी होती हैं मर्द भी होते हैं. हाय लेकिन हम किसी और को बुलाएं बाइक पे और बोले कि हमें ले चलो. हमारे मर्द के पास इतना ही टाइम नहीं है. खेतों से फुर्सत ही नहीं है. मेरे आंसू निकल रहे हैं और ये जो है ना भर चुका है मेरे आंसुओं से और इसे मैंने उल्टा करके रख दिया है. हाय टाइम ही नहीं है. क्या करें कुछ करना पड़ेगा किसी को बुलाना पड़ेगा. आज फिर जाना है हमें कहीं. किसको कॉल की जाए किसको की जाए किसको की जाए. एक तो आसपास वाले भी सारे जो है ना अब बस तंग ही हो गए हैं. रोज़ रोज़ एक ही काम कर कर के छोड़ छोड़ के अब मुझे ना किसी और को बुलाना पड़ेगा. किसको बुलाऊं सोचती हूँ. तब तक आप मेरा रिएक्शन देखें दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को जो है ना फुर्सत दे हमें टाइम देने की और है ना हमारे ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देने की. वरना ये ज़माना हमें जीने नहीं देगा नहीं जीने देगा. कुछ भी कर लो नहीं जीने देगा. क्या किया जाए. हाय मेरे तो हस्बैंड की चलें दो बीवियां हैं. टाइम देना पड़ता है दो ससुराल दो घर. लोगों के बस एक ही बीवी एक ही ससुराल फिर भी टाइम नहीं है. इंसाफ़ होना चाहिए यहाँ पे. एक औरत को इंसाफ़ मिलना चाहिए क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि वो सारे काम खुद करे. बाहर भी खुद जाए अकेली मर्दों के साथ फिर खेतों में भी जाए वहाँ पर भी अपने हस्बैंड का साथ दे. बहुत नाइंसाफ़ी और घर पे आके फिर घर के काम भी करे. तो इंसाफ़ होना चाहिए. आप इंसाफ़ ज़रूर दिलाइएगा. चलिए जी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. और माशाल्लाह से यहाँ पे फिर रात से ही ना बारिश शुरू हो रही है. रात काफ़ी लेट तक मतलब हम लोग जो है ना जागते रहे. ताई आई हुई थी सितारा आई हुई थी. इन्हीं मसलों की वजह से वो भी है तो कहती है परेशान ना हो अल्लाह पाक सब करम करेगा. जिसको जो करना है कर ले लेकिन अल्लाह पाक जो है ना रहमत करेगा. तुम परेशान ना हो सब ठीक हो जाएगा. अच्छा कुछ लोग जो है ना तरबियत की बात कर रहे थे यार. समझ नहीं आ रही कि उनकी तरबियत में कहाँ से शुरू करूँ. हाय हाय सच्ची में ना बड़ों से लेके छोटों तक की ना क्या तरबियत की हुई है. यकीन जानो सारा दिन दर्स ही चलता रहता है. वो शो करवा रहे हैं अपने माँ बाप की तरबियत. फिर अपने बच्चों में भी वो बता रहे हैं कि हाँ हमने भी अपने बच्चों की इतनी तरबियत की. आवारा बड़ा ही आवारापन का मुजाहिरा किया जा रहा है. इतनी चुल मची हुई थी इतनी आवारगी. ओए होए क्या करे. टाइम मिले तो ना बच्चों की तरबियत कर पाए. टाइम ही नहीं मिल रहा ना. इतनी सारा दिन की आवारागर्दी में कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ. हाय अल्लाह
क्या क्या दिन दिखाने पड़ रहे हैं, क्या क्या दिन दिखाने पड़ रहे हैं। वो तो बोले जिसका अपना दामन ना अच्छा हो, अब वो भी बोल रहे हैं जिनके अपने दामन में इतने ज़्यादा सुराख है। चले हम तो गंदे हो ही गए, हम तो बड़े ही गंदे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है हम गंदे हैं, हमारे ख़ानदान की औरतें ऐसी हैं वैसी हैं, फ़लानी का ये था वो था उसका था मेरा था, सबके यार हैं। क्योंकि हमारी तो तरबियत नहीं अच्छी की गई थी ना, और जिनकी तरबियत इतनी अच्छी की गई थे, इतनी अच्छी हुई है, इतनी अच्छी हुई है कि क्या ही मैं बताऊं। मैं किताब लिखने बैठूं ना, हाय मेरी तो किताब ही ख़त्म हो जाएगी, मैं कितना करूं, कहाँ से लिखना शुरू करूं। मैं अनवान उस किताब का लिखूंगी कि ना एक अच्छे ख़ानदान की एक अच्छी औरत जिसने इतनी अच्छी तरबियत की, तरबियत पे ना एक किताब लिखनी चाहिए मुझे। इंशाल्लाह लिखेंगे, क्या हो गया। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें, ये सरप्राइज़ देना, ये लेना, ये तो बहुत आम सी बात है, ये तो बड़ों से चलता आ रहा है। मैं बड़ों को बीच में लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, वो कहते हैं ना जैसी चाँ वैसी बचा, जैसे बड़े वैसे उनके बच्चे। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है, कोई आज की बात थोड़ी है, ज़माने से चलता आ रहा है। अभी कल से ना इंशाल्लाह हम भी आ जाएंगे मूड पे। खैर कोई नहीं, खुद पे आए तो आए, लेकिन अपने शौहर पे। और मेरे शौहर को इतना गंदा बोला जा रहा था कि उसकी तरबियत गंदी है, तरबियत की नहीं गई थी। ज़रा फिर अपने ही शौहर की तरबियत का बता दिया जाए, या फिर अपनी ही तरबियत का बता दिया जाए। बड़ी कस्में खाई जाती है ना, हमें कलमे की कसम है, हमें फ़लाने की कसम है। ये देखें, मैंने नाम लिया और हाजिर, नहीं बुलाया, वापस चले जाओ, नहीं बुलाया मैंने, तुम लोगों को नहीं बुलाया, वापस जाओ। तो ज़रा उधर ही तरबियत का शो करवाया जाए ना, कितनी अच्छी तरबियत है ना। फिर अब आ गए सब मैदान में, तो फिर आओ, आते हैं सब, बैठते हैं। बचा तो वैसे भी कुछ नहीं है ना, तो दिलबर को रुकवाया जा सकता है, मुझे नहीं। ये बात भी अब याद रखना, दिलबर को जितनी धमकाया, डराया, रुकवाया, कॉलें की जाती हैं, देखा देखा ये हो गया, अब हम भी, तो मुझे तो कोई भी नहीं रोक सकता। ना ही मेरा किसी के साथ इतने गहरे ताल्लुकात है, ना मेरा इतना किसी के साथ गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारी तो तरबियत नहीं अच्छी हुई ना, तो हम किसी की बात क्यों मानेंगे, हम तो किसी की भी बात नहीं मानेंगे ना। फिर अब जब हस्बैंड पे बात आ गई है, तो सब यूट्यूब पे हैं, फिर हस्बैंड के किरदार कशी करते हैं, खोलते हैं राज। मर्दों के तो वैसे भी होते रहते हैं ना, कोई ना मर्दों के चल जा, तुझे नहीं बुलाया, बेवकूफ़ आ गई है। तो मर्दों के ना मूसा, मैं ज़्यादा तो कहीं से नहीं शुरू करूँगी, बस मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मुझे सारा कुछ पता है। तो फिर मैं वही सारी तरबियत भी दिखाऊँगी कि कितनी अच्छी तरबियत की गई थी। बड़ी तरबियत पे बात आ रही थी, मैं कितने दिन से चुप थी, मैंने कहा मैं ना बोलूँ ना बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन हद ही होगी, बात तरबियत पे आ गई है बहनों, और मेरे हस्बैंड पे आ गई, तो बोलना बनता है। अब अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना भी बनता है ना। चले मेरा हस्बैंड तो निकम्मा, कुछ करता नहीं है, इनके हस्बैंड तो बड़े काम काज वाले, क्योंकि उनकी तरबियत तो बड़ी अच्छी हुई है। सुबह से लेके शाम तक बस काम ही काम, काम ही काम, फिर रात से लेके फिर सुबह तक की ना काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। मैंने इनको बुलाया नहीं है, देखें दो वहाँ पे आगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्या है मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया, फिर भी ना बीच में खा ही अपनी ना टांग सेड़े रखते हैं। कोई बात नहीं, अब मैं अपने हस्बैंड के लिए जी जान लगाऊंगी, और मैं अब बैठूंगी उसकी जगह पे। अब तो रिएक्शन बनता ही बनता है, रोज़ तरबियत भी दिखाऊंगी, रिएक्शन भी दिखाऊंगी, विथ प्रूफ सारी बातें भी बताऊंगी। फिर कलमे की कसम खा के बंदे बोलेंगे कि ना ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो गलत है, ये तो फलाना है, हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो मर्द था, हमारी औरतों की इज़्ज़त पे हाथ डाला, हमारी औरतों की इज़्ज़त उछाली, ये कि अब औरत तक खेलते हैं, औरत कार्ड खेल के ना यहाँ तक पहुँच गए। तो अब हम भी औरत कार्ड खेलेंगे इंशाअल्लाह, और फिर तरबियत भी दिखाएंगे, करैक्टर भी दिखाएंगे, किसका करैक्टर कैसा है, किसके इसके लिए फिर मुझे कहीं और भी जाना पड़ा तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगी, फिर करैक्टर का भी बताऊँगी कि हाँ भी देखिए इसका करैक्टर इतना है, सबूत के साथ बताऊँगी ना। कोई बात नहीं,
हमारी तरबियत अच्छी नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, जिनकी अच्छी तरबियत है अब हम उनको दुनिया को अच्छाई भी दिखाएंगे ना कि हमारे ख़ानदान में इतनी अच्छाई भी है। लोग ये सारी बुराई देख देख के थक गए, पक गए, रोज़ ही कमेंट होते हैं हमारे कान पक गए इन लोगों की ये देख के। तो मैं कहती हूँ कि अब कुछ थोड़ा अलग और डिफरेंट भी दिखाया जाए, अच्छाई दिखाई जाए, अच्छे लोगों की अच्छाई दिखाई जाए। तो अच्छे लोगों की अच्छाई दिखाने के लिए फ़ातिमा हो गई हाज़िर। अब फ़ातिमा की बेटियों को, फ़ातिमा को तो वैसे ही पहले गंदा कर चुके हैं ना, तो छोड़ो शराफत की ज़िंदगी, छोड़ो ये सारा कुछ लिहाज मुरवत, बड़ा छोटा, ना 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 ना। अब ना यहाँ पे बड़े की बात होगी, ना छोटे की होगी, ना किसी की भी नहीं होगी, अब डायरेक्ट बात होगी तो होगी। अब हम तरबियत शो करवाएंगे भाई। हमारी तरबियत बहुत ज़्यादा बुरी की गई थी, मेरे हस्बैंड की, मेरे देवर की, हमारी, हम सब की ना बड़ी बुरी तरबियत थी। अब जिनकी अच्छी तरबियत है ना, इंशाअल्लाह फ़ातिमा जो है ना वो आपको ऐसा डिटेल में बताएगी कि ना कितनी प्यारी तरबियत थी। सदके जाओ हमारे ख़ानदान में इतने भी अच्छे लोग हैं, यकीन जाने आप लोगों ने आज तक बस सिर्फ हमारे ख़ानदान की बुराइयां ही देखी होंगी। अब मैं आप लोगों को अच्छाइयाँ दिखाऊंगी, मैं फिर बताऊंगी कि ये यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, फिर यहाँ पे ये हुआ था, उसके बाद फिर इतने अगले पड़ाव पर उन्होंने ये अच्छे काम किए तो फिर लोगों ने उनकी वाह की इतनी कि ना पूरा हमारा जो है ना इलाका जानता है इन्होंने इतने अच्छे काम किए ना, एक नहीं। मैं आपको उनके काम गिनवाना शुरू करूँ ना तो बस आप है ना फिर कहेंगे वाकई इस ख़ानदान की अच्छाई पर एक किताब लिखनी चाहिए। तो तरबियत हमारी भाई कोई बात नहीं, हमारी तरबियत गलत, हम अपने बच्चों की तरबियत गलत कर रहे हैं भाई। यहाँ पर तो अपने बच्चों की भी तरबियत बहुत अच्छी की जा रही है, जो कि अपने से बड़ों को भी नाम से पुकारते हैं, जो कि हमारे यहाँ ना ये बिल्कुल मामूली सी बात है। समझा करें कि हम अपने से बड़ों से, जैसे दादा हो गया, नाना हो गया, उनको हम लोग बोलते हैं नाम से, कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया, बच्चे हैं, नाम ही बुला रही है बड़ों का, कोई बात नहीं। तो हम बताएंगे इंशाअल्लाह। कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं हुआ अभी तक, कुछ ज़्यादा भी कुछ बाकी है। जब हमारे कपड़े उतारे जाएंगे तो हम फिर के महात्मा गांधी में से वो के बैठे रहेंगे ना। बेटा गांधी जी ने बोला था कि एक गाल पे थप्पड़ मारो, हम दूसरा गाल आगे करेंगे ना, वो ज़माना गया। वो ज़माना बहुत पुराना था, 60 का ज़माना था, अभी 25 आ गया। तो 25 में हर कोई फिर अपना ही दिखाता है, चाहे उसको अपने लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, तो अपना ही दिखाते हैं ना। तो आई होप कि आप लोगों को कल से बहुत अच्छे व्लॉग मिलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी ना मैं अपना पूरा रिएक्शन आपको दूँ, पूरी बातें रखूँ और पूरी डिटेल से बताऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेगी आपको फ़ातिमा का एक नए रिएक्शन में। तब तक मेरे रिएक्शन का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि ना मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन आवारा गर्दी आवारों की तरह घूमती रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, बस टाइम ही नहीं मिलता। जैसे टाइम मिलेगा मैं फिर आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन बनाऊँगी और आप लोगों को दूँगी रिएक्शन, क्योंकि अब फ़ातिमा का चैनल भी हो गया रिएक्शन वाला, मजबूर कर दिया ना, क्या करें। हाय कहते हैं ना कि बंदा चुप रहता है तो रहने दिया करो। मेरे जानने वाले एक है खाला, वो कहती है फ़ातिमा ना बोले तो ना बोले, जब बोले ना तो फिर कफन फाड़ के बोले, कहते तुम में फिर लिहाज नहीं रहता। तो फिर मुझसे लिहाज नहीं रहेगा, फिर मैं तरबियत भी बताऊंगी, फिर सारा कुछ बताऊंगी। अब दिलबर नहीं बता रहा तो उसकी मजबूरी, लेकिन फ़ातिमा तो बताएगी। फ़ातिमा की कौन सी मजबूरी है, कोई भी मजबूरी नहीं, खुले आसमान के नीचे खड़े होकर फिर किताब लिखने का अपना ही मज़ा आता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त।